बिहार के तमाम जिलों में जहरीली शराब से गरीब दलित पीकर मर रहे हैं। किसी को बचाने का और छुपाने का प्रयास हो रहा है। सत्ता में बैठे लोग जो रावण की तरह अट्टहास कर रहे हैं एक बच्ची के बलात्कार होने पर। साठ गांठ सुने हैं ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। देखिए, नौजवान विधानसभा में बैठेंगे तो उनका विजन क्लियर रहेगा। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में जब भी राजनीति की बात होती है, चुनावी माहौल की बात होती है, राजनीति की गलियां जो है वो अपने आप जो है अपने उबाल पर आ जाती है। एमएलसी का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि भाई गतिविधियां तो तेज होनी ही थी, टिप्पा टिप्पणी आनी ही थी। इसी बीच जदयू के जो है नीरज कुमार, उन्होंने टिप्पणी कर दिया है तेजस्वी यानी नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ रामविलास पासवान, लोजपा के जो चिराग पासवान हैं, उन पर भी क्या कुछ बातें कही हैं, हम सारे बात करेंगे। मगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चंदन सिंह, जो कि हमेशा अपने बातों को लेकर सुर्खियां में रहते हैं। देखिए, स्वाभाविक है जिस तरीके से पटना के गाय घाट शेल्टर होम में मामला आया है और चिराग पासवान जी मामला उठा रहे हैं जी, कल एयरपोर्ट पे आया, मामला को उन्होंने उठाया। बिहार के तमाम जिलों में जहरीली शराब से गरीब दलित पीकर मर रहे हैं, तो बुरा तो शासन को लगेगा ना। इनके प्रशासन के लोग 24 घंटा के अंदर में शेल्टर होम के जो केयर टेकर हैं उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका है। किसी को बचाने का और छुपाने का प्रयास हो रहा है। इनको बुरा लगता है जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो बिहार के आप माननीय मुख्यमंत्री हैं ना, आप 13 करोड़ आवाम के अभिभावक हैं। एक बच्ची आपकी बेटी समान 2 दिन से चिल्ला रही है मीडिया के सामने आकर कि उसको देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता है। उसके साथ भी गलत काम हुआ है। वहाँ 250 बच्चियां हैं जिसके साथ संभवतः गलत हुआ हो। आप अभिभावक हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार आपसे गुहार लगा रही है वो बेटी, लेकिन आपके कान पे जू नहीं रेंग रहा। आपके समाज कल्याण विभाग के मंत्री कहते हैं कि हमने जांच कराया, उस लड़की का झगड़ालू प्रवृत्ति होने का हमको प्रमाण मिला है। सीसीटीवी कैमरा चेक कराया, उसमें भी कहीं से कुछ बात निकल कर नहीं आया है। हम लोग ने कल ही माननीय हाईकोर्ट से आग्रह किया, स्वतः संज्ञान आप लें, न्यायिक जांच हो, और हाईकोर्ट ने देखिए स्वतः संज्ञान ले लिया। राज्य सरकार को और इनके प्रशासन को किस तरीके से झाड़ा गया, फटकारा गया, दुत्कारा गया। पूर्व में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। सत्ता में बैठे लोग सत्ता में बैठे लोग जो रावण की तरह अट्टहास कर रहे हैं एक बच्ची के बलात्कार होने पर, तो बुरा लगेगा ही। वही बुरा लग रहा है। हम लोग लगातार मांग और आवाज बन रहे हैं उन गरीब लोगों का जिसको सत्ता द्वारा ठुकराया हुआ है। ये कौन सफेद पोश लोग हैं, टोपी वाले, तोंद वाले, जो शेल्टर होम में जाते थे? कोर्ट संज्ञान ले चुकी है नेताजी, सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। यह जो सुशासन का और विकास का जो ढोल आपने पीट रखा है, 16 साल में आप ही के गठबंधन के सहयोगी बता दिए हैं नीति आयोग में कहां पर आप खड़े हैं। और देखिए, हम लोग चाहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि बिहार में गाड़ियां पलटनी चाहिए, बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की, कि पूरे खानदान का जो कमाया हुआ धन था उसको चोर 35 किलो सोना पीठ पर लाद के भरे दोपहरी में चला जाता है। बेगूसराय के स्वर्ण व्यापारी, और उन लोग पे तो शिकंजा भी कसा गया, वो लोग तो पकड़ा भी गया। और कितना दिन में पकड़े? आखिर ले गया ना पैसवा, ले गया ना। तो मतलब आप यही सुशासन का राज है कि पहले पैसा ले जाएगा, उसके बाद में तनी रिकवर कर देगा। 35 किलो गया, 9 किलो रिकवर किए हैं। यही है। क्या होने वाला चंदन जी इस बार एमएलसी चुनाव में? क्या होने वाला है? अरे, एमएलसी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रही है जहां पे हमारे मजबूत साथी हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, इसमें पहले से काम किया जाता है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, लड़ेंगे। बोचाहा की उप सीट भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में भी आप लोग जा रहे हैं? नहीं, यूपी में तो 100 सीट हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
बोचहा जो वो जहाँ में भी उपचुनाव जहाँ होना है उसमें भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं, उनको लड़ने का मौका कब मिलेगा? मिलेगा ना। अच्छा, मतलब चिराग सब पासवान माननीय सबको मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, नौजवानों की पार्टी है, तो मतलब मौका कहीं ना मिलेगा। कहीं निखल कर आएंगे इस बार आप लोग फिर। देखिए, नौजवान विधानसभा में बैठेंगे तो उनका विजन क्लियर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के तरह नहीं कि एक अन्य मार्ग में चैन का बंसी बजाते हैं और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, गरीब दलित बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। अब इनके शेल्टर होम में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और सत्ता पक्ष जब मौन रह जाती है तो हम लोग आवाज़ तो उठाएंगे। कुछ कर रहा है, विपक्ष भी तो नहीं कर रहा है। कभी कभी आते हैं चिराग पासवान। साठ गांठ सुने हैं ना, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। अच्छा, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। अगर आपको समझना होगा तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो कमेंट के जरिए तो आपने बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके ये किस पर बोला गया है। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।